Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम लोग प्यार से PGPP भी कहते हैं। तो गाइज अगर आप इंटरमीडिएट में हो या फिर आप फाइनल में हो, दोनों के लिए गाइज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। साथ ही साथ गाइज आपके आगे के लाइफ के लिए भी PGPP चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो गाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो सारी अच्छे से देखें। इसके गाइज बहुत इजी प्रोविजंस रहते हैं, थोड़ा सेक्शन ज़्यादा ज़रूर रहता है बट इजी रहता है, कठिन कहीं पर भी नहीं है। गाइज आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि आप ध्यान से सारे लेक्चर्स को देखिए। अगर आप ध्यान से देखोगे ना गाइज तो ये चैप्टर को सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, तो गाइज ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटर में और आप फाइनल में जाने वाले हो तो गाइज आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप अभी अच्छे से पढ़ लो, बाद में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और गाइज अगर आप फाइनल में हो तो आपको आगे प्रैक्टिस, जॉब, टीचिंग, कुछ भी जो भी आपको करना होगा आपकी लाइफ में, PGPP चैप्टर हमेशा आपके काम आएगा। क्योंकि गाइस या तो आप बिजनेस करोगे या तो आप प्रोफेशन करोगे, कुछ ना कुछ दोनों में से करोगे, तो गाइस दोनों में ही काम आने वाला है ना ये चैप्टर। तो गाइस क्यों इसको अच्छे से पढ़ के ना जाने की गलती करें हम। और गाइस मार्क्स कवरेज भी ज़्यादा रहता है इस चैप्टर का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छे से पढ़ के जाए। गाइस इसके क्वेश्चन आंसर हम इंटरमीडिएट की बुक से सॉल्व करेंगे, बिकॉज फाइनल की मैथ में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर मिक्स है मैं ट्राई करूँगी उसको कवर करने का, अदरवाइज हम लोग इंटर की पूरी बुक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, मतलब अभी आने वाले सारे वीडियोस में। ठीक है गाइस, आई होप आपको मजा आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस चलो डिस्कस करते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। गाइस बिजनेस इज रेफर टू द ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब गाइस आपको ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस क्या होता है। गाइस देखो ट्रेड पे क्या होता है कि हम कोई नई चीज़ फॉर्म नहीं करते, जो जैसा रहता है उसको वैसा का वैसा सेल करते हैं। जैसे गाइस आप किराना शॉप में जाओगे तो किराना शॉप वाला ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, होलसेलर से खरीदता है और आपको बेच देता है। वो क्या किया, कुछ बिस्किट्स में ऐड ऑन किया, क्या वो मसाले डाला या कुछ ऐड ऑन किया, नो, वो बिस्किट्स खरीदा एंड बिस्किट्स को सेल कर दिया, तो वो ट्रेडर हुआ। प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो गाइस ये सारी चीजें बिजनेस होती हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मेन पर्पस ये होता है कि उसमें अपन ना फॉर्म चेंज करते हैं, मतलब जैसे रॉ मटेरियल आया उसका फॉर्म चेंज किए एंड देन फिक्स्ड मतलब कुछ भी दूसरी चीज बनी। ठीक है, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं कंस्ट्रक्शन वाली जगह का। ठीक है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, फिर बिल्डिंग बनती है, तो वो जो बिल्डिंग है वो मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है, आपकी जो बिस्किट्स का एग्जांपल मैंने पहले लिया था उसको अपन ट्रेडिंग का वो हटा के अब मैन्युफैक्चरिंग में लेते हैं। तो आटा, घी, नमक एंड बाकी सारे केमिकल्स जो भी डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो सबको लोगे, फिर एक साथ उसको कुछ कुछ करोगे, फॉर्म करोगे, प्रोसेस करोगे एंड देन प्रोसेस करके एक बिस्किट्स का पैकेट बन के रेडी होता है। तो गाइस वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। अब कॉमर्स क्या होता है, तो गाइस कॉमर्स तो वैसे बिजनेस को ही कहते हैं अपन, बट गाइस इसमें मेनली डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होगी। गाइस इसके साथ एडवेंचर भी इसमें कवर होता है। एडवेंचर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि एडवेंचरस है, वो सारी चीज भी बिजनेस में कवर होती है। ठीक है गाइस, अब हमेशा याद रखना कि बिजनेस जो है वो रिकरिंग नेचर का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज किया फिर होगा खत्म, अब नहीं करना है, ऐसा नहीं गाइस, हमेशा हमको करते रहना चाहिए। तो ये रिकरिंग नेचर का होता है। आइसोलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, ये अकेला इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, तब उसको कहते हैं अपन बिजनेस। अब गाइस अपन आते हैं प्रोफेशन में। प्रोफेशन क्या होता है, जैसे कि अपन CMA कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोफेशन है। तो हमारे पास गाइस क्या है, हमारे पास स्पेशल स्किल्स है, हमारे पास टेक्निकल स्किल्स है, जिस वजह से हम मार्केट में वैल्यूएबल है, हम खुद एक असेट है। बिजनेसमैन जो रहता है वो एक्सपीरियंस से अपने आप को असेट बनाता है। हम अपनी मोटी मोटी किताबों से अपने आप को एक्सपीरियंस बनाते हैं, हम उसको पढ़ते लिखते हैं तो हमको नॉलेज आती है, स्किल्स आती है, हम सीखते हैं कि कैसे कोई चीज को करना चाहिए। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, तो ये सारी चीजें प्रोफेशन में आती है। ठीक है, इसमें अपन मैनुअल स्किल, इंटेलेक्चुअल चीजों का इस्तेमाल करते हैं और स्पेशलाइज लर्निंग लेते हैं, एक क्वालिफिकेशन लेते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने एरिया में स्पेशलाइज रहे, अपने एक्सपीरियंस के साथ अपन काम कर सके। ठीक है गाइस, अब
देखो गाइस, अब एक और बात आपको बताना है मुझे कि जो बिजनेस रहता है ना, इसका प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है। अगर गाइस आप चैरिटी कर रहे हो तो चैरिटी इज नॉट अ बिजनेस, ठीक है। चैरिटी करना बिजनेस नहीं होता, बिकॉज उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो, ये बहुत जरूरी है, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए उसका, ठीक है। और गाइस प्रोफेशन में आपको एक बात और बताना चाहूंगी मैं, जैसे गाइस कोई कोई लोग पेंटिंग करते हैं, जैसे कि मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो गाइस कुछ कुछ पेंटिंग जो पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं हूं तो मैं एज अ हॉबी उसको रखी हुई हूँ, ठीक है। मैं हॉबीज की तरह उसको यूज करती हूँ एंड प्रोफेशन मेरा सीएम में है, ठीक है। वैसे ही बट कुछ मेरे फ्रेंड्स या कुछ कुछ लोग और भी दुनिया में, जो लोग अपने आप को, अपना जो ड्राइंग का स्किल्स है, अपना जो पेंटिंग का स्किल्स है, उसको एज अ प्रोफेशन रखते हैं। मतलब उन लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उन लोग उसी से इनकम जनरेट करते हैं अपनी। बट मैं उससे इनकम जनरेट नहीं करती हूँ। मैं अपनी इनकम जब जनरेट करना स्टार्ट करूंगी तो मैं सीएमए से करूंगी, ठीक है, ना कि मैं अपनी उससे कर रही हूँ। तो गाइस ये इंक्लूड करता है वोकेशंस भी, जिसके लिए जरूरी नहीं कि आप क्वालिफिकेशन लो, जरूरी नहीं कि मैं पेंटिंग करना सीखी हूँ। हो सकता है मेरे को बचपन से पेंटिंग करना आता हो, वो स्किल हो मेरे अंदर। कुछ लोग को गाना गाने की स्किल होती है, तो बचपन से उनका आवाज अच्छा होता है तो उन लोग गाना गाने में चले जाते हैं। तो बहुत सारे जो सिंगर आर्टिस्ट है, उन लोग का इनकम जनरेशन ही उनकी वोकेशन से होता है, उनकी वो स्किल से होता है जो वो पैदा हुए तब से उनके पास है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ क्वालिफिकेशन वाली स्किल्स होनी चाहिए। आप अगर नॉन क्वालिफाइड हो, आप बचपन से ही अच्छा गाना गा रहे हो और फिर भी आप उससे इनकम जनरेट कर पा रहे हो, तो आपका कहा जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल हो, ठीक है। बाय बर्थ आपके पास कोई स्किल होती तो उसको अपन वोकेशन कहते हैं, और वोकेशन भी प्रोफेशन के अंडर कवर होता है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 28। मतलब 28 से ही हमारा पीजीबीपी का सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉफिट और जो गेन्स है वो गाइस प्रॉफिटेबल मतलब लीगल और इलीगल दोनों से आता है। इसका मतलब क्या हुआ मैम, देखो ध्यान से समझना। जैसे गाइस समझ लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका जो मोटिव है वो लीगल है, मतलब जो नॉर्मल लोग सब करते हैं वो सब नॉर्मल हुआ। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जो था ना वो सुपारी का काम करता था, मतलब कोई गलत काम करने के लिए पैसे लेना, तो वो इलीगल काम करता था, वो किडनैपिंग का काम करता था, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग ना उनको पकड़ लिए और बोले कि तुम क्या करते हो, तो बोले कि हम, अब बताना ही पड़ा, ठीक है। मान लो कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई, उनको बताना ही पड़ा, तो उन लोग बता दिए कि ये है करके। तो उनसे पूछे तुमको कितना प्रॉफिट होता है, तो फिर वो बताया कि हमको ना 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करके। तो बोले चलो उसके ऊपर टैक्स दे दो। तो उन्होंने बोला अरे अरे हम तो इलीगल काम कर रहे हैं, हम क्यों टैक्स दे। तो बोले कि देखो हमको नहीं मतलब कि तुम लीगल कर रहे हो या तुम इलीगल कर रहे हो, वो तो पुलिस का काम है कि वो डिटरमाइन करे कि लीगल काम है या इलीगल काम है। हमारा काम है हम इनकम के ऊपर टैक्स लेते हैं। आपकी इनकम हुई 1 करोड़ की, टैक्स दे दो। तो गाइस आप बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि इलीगल है, पर्पस उसका इलीगल है, तो आप इनकम टैक्स पे बच जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको कवर कर लिया जाएगा, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल लीगल हो या फिर इलीगल हो, दोनों को अपन कवर कर लेंगे और उसके ऊपर टैक्स चिपका देंगे, ठीक है। डन। कंपनसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसीज, जैसे गाइस कुछ कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में, उन लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। जैसे कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, जैसे गाइस मैं एक स्कूल में पढ़ती थी, अपना एग्जांपल दे रही हूँ मैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी ना, वहां पर ना क्या था कि ना हम लोग को खाना वहीं पे मिलता था, मतलब वहाँ पे उनका खुद का कैफेटेरिया था एंड वहाँ पे हम लोग को स्टडी मतलब पढ़ाने का काम तो करते ही थे, प्लस वहाँ पे खाना खाने का व्यवस्था भी था, मतलब लंच ब्रेकफास्ट सब प्रोवाइड करते थे हमको। तो गाइस वहाँ पे ना हर जगह जो कैफेटेरिया था बस सोडेक्सो लिखे रहता था। तो मैं हमेशा सोचती थी सोडेक्सो क्या है, फिर जाके मेरे को समझ में आया सोडेक्सो एक एजेंसी है, ठीक है। तो वहाँ जो स्कूल थी मेरी, उनके वो लोग एक एजेंसी को हायर किए थे, जो लोग क्या करते थे कि वहां पर खाना बनाने का काम, वहां का जो देखरेख मतलब जो भी मेंटेनेंस है और जो भी फूड मेकिंग है और हाउस कीपिंग है, ये सारे काम वो कंपनी करती थी, मतलब स्कूल वाले नहीं करते थे कुछ भी, स्कूल वाले पढ़ाने का काम करते थे। उन लोग एजेंसी हायर करके रखे थे, जो एजेंसी सारी सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड करती थी, ठीक है गाइस। तो अगर आप ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो
तो मान लिया जाएगा कि आप बिजनेस कर रहे हो। मतलब अगर आप एजेंसी के थ्रू काम करवा रहे हो या कर रहे हो तो वो सब भी बिजनेस के अंडर कवर होता है। ठीक है, अब आगे ट्रेड एसोसिएशंस। गाइस कुछ कुछ एसोसिएशंस ऐसे होते हैं जो वैसे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि उनको बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है, या फिर ऐसे ही लोग एसोसिएशन मतलब क्या पीपल जुड़ जाते हैं बहुत सारे और मिलके कुछ इनकम जनरेशन होती है उनकी अगर, तो गाइस वो लोग भी अपने पीजीबीपी के सेक्शन में कवर्ड होंगे। ठीक है, पर्क्यूसिट्स मतलब गाइस ऐसी कोई बेनिफिट्स जो कि ना पैसों के टर्म्स में नहीं होती। मतलब मैम मतलब जैसे कि आप गाइस सुने होंगे कि कुछ बिजनेस होते हैं दुनिया में, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। एक प्रोडक्ट यूज करती थी मैं, फिटनेस प्रोडक्ट है वो। ठीक है, तो ना उनका बिजनेस ये था कि ना उनको अपना प्रोडक्ट ना सेल करना होता था और उसके बदले ना उनको पर्क्यूसिट्स मिलती थी। मतलब उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता था, उनको जैसे कार मिल गया या फिर वर्ल्ड टूर का टिकट मिल गया, इस टाइप के उनको बेनिफिट्स मिलते थे। लाइक अगर तुम इतना प्रोडक्ट सेल करोगे हमारा तो हम आपको ना ये बेनिफिट्स देंगे, जो कि जरूरी नहीं कि पैसों में हो। जैसे कि आपको वर्ल्ड टिकट्स दे दिया या फिर आपको कार दे दिया, बहुत अच्छी मर्सिडीज कार दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो बहुत महंगी महंगी चीजों को लोग ऐसे ही देते हैं। तो ऐसे ही नहीं देते, उसके पीछे सर्विसेज रहती तब आप उसको दियो ना, तो उसको कहते हैं अपन पर्क्यूसिट्स। ज्यादातर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ये रिलेशन देखा जाता है। जब जो एम्प्लॉयर रहता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारे पास घर नहीं है तो ऐसा करो तुम ये घर रख लो करके। ठीक है, तो उस केस में वो एचआरए दे रहा है, मतलब हाउस रेंट दे रहा है, या तो अलाउंस देगा तो वो तो कैश पे देता है। बट पर्क्यूसिट्स जो रहता है ना, पर्क्यूसिट्स ऐसा है कि वो उसको घर दे दिया। लाइक अब तुमको पैसे नहीं दिया, वो सैलरी नहीं दिया तुम्हारी, उसकी जगह तुमको हाउस दे दिया कि जाओ इसमें रहो, तुम्हारा हुआ आज से, तो ये पर्क्यूसिट्स में कवर होगा। ठीक है, फ्रिज दे दिया, मोबाइल फोन दे दिया, टीवी दे दिया, तो ये सब चीजें जो है वो पर्क्यूसिट्स में कवर होती है। तो वो सारी चीज बिजनेस इनकम में काउंट की जाएगी आपके। मतलब मैम मतलब ये कि एज अ एम्प्लॉयर अगर आप अपने एम्प्लॉय को एक टीवी गिफ्ट कर रहे हो तो वो आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, पर्क्यूसिट्स। ठीक है, अब बट आप सोच रहे हो कि मैम एम्प्लॉयर की इनकम होगी या एम्प्लॉय की इनकम, तो गाइस आपको याद कराने के लिए मैंने प्रैंक किया, ये एम्प्लॉय की इनकम होगी, क्योंकि एम्प्लॉय को मिली ना, उसको सैलरी मिलनी चाहिए थी, सैलरी नहीं देके ना इन्होंने क्या किया, आपको एम्प्लॉय को टीवी दे दिया। तो जो टीवी की कॉस्ट है वो इसके लिए इनकम ट्रीट की जाएगी, इसके लिए वो इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का मतलब होता है गाइस कि ना जैसे कि जब अपन एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमारी गवर्नमेंट जो रहती है ना वो हमेशा से चाहती है कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो वो क्या करती है, जब आप एक्सपोर्ट कर देते हो ना तो आपको कुछ बेनिफिट्स देती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो है वो सब भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में कवर होते हैं, इस चैप्टर में कवर होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिख जाएगा तो आप उसको चुपचाप से सेक्शन 28 में चार्जेबल कर देना। ठीक है गाइस, समझ गए ना। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फायदे दी जाते हैं, फायदे उन फायदों को कहते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट सैलरी बोनस टू फर्म। अगर गाइस आप किसी फर्म में काम करते हो और आपको इंटरेस्ट सैलरी और बोनस मिल रहा है तो गाइस वो सारी चीजें बिजनेस में काउंट की जाएगी, वो चार्जेबल होगा बिजनेस में। ठीक है गाइस, कौन कौन सी चीज, इंटरेस्ट सैलरी एंड बोनस टू फर्म को दे रहे तो। ठीक है, अब आता है गाइस नॉन कम्पीट फीस, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको उसके बारे में पता होगा, नहीं भी पता तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। नॉन कम्पीट फीस का क्या मतलब होता है। एक बार क्या होता है कि ना मान लीजिए कि मैं सीएम में हूँ, ठीक है, और अभी ना मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे अंदर ना आर्टिकल्स आए, मैं उनको ट्रेनिंग दी। ठीक है, अब एक आर्टिकल बहुत इंटेलिजेंट था, वो क्या किया, उसके पास फंड्स भी थे और इंटेलिजेंट भी था, वो मेरे से सीख भी लिया, वो मेरे बाजू में अपनी फर्म खोल लिया। मेरी फर्म है और वो मेरे बाजू में फर्म खोला। अब जो क्लाइंट्स आते हैं वो डिवाइड हो जा रहे हैं हमारे बीच में, तो मुझे तकलीफ हो रही थी देख के कि ये यहाँ पे क्यों खोला है करके, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मैं उसको बोली सुन इधर आ, तू कितना कमा लेगा 10 साल में बता। तो वो एस्टिमेट करके बताया कि हाँ मैम मैं इतना कमा लूंगा करके। मैं उसको बोली आज रखिए पैसे तू और जा, आज के बाद मेरे को इस गली में नहीं दिखना। मतलब क्या हुआ, मैं उसको यहाँ से हटाने के लिए उसको पैसे दी, मतलब मैं उसको फीस दी ताकि वो मेरे साथ कंपटीशन ना करे। मेरे को उसके साथ कंपटीशन नहीं करना था, दैट्स व्हाई मैंने उसको पैसे खिला दिए और उसको बोले कि आज के बाद यहाँ नहीं दिखना करके।
ठीक है। तो नॉन कम्पीट फीस होता है उसका मतलब जब आप अपने कॉम्पिटिटर को पैसे देके हटा देते हो कि लाइक तू कॉम्पिटिशन से ही हट जा, समझे, तो उसको नॉन कम्पीट फीस बोलते हैं। अब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, गाइस जैसे कि कीमैन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर, जैसे कि मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस कंपनी के कीमैन हो गए। अब जो कीमैन है ना, तो उनकी इंश्योरेंस लेती कंपनी जो, और अगर कंपनी इंश्योरेंस ले रही है उनका, क्यों लेती मैम उनका इंश्योरेंस? बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस बिजनेस के लिए। अगर वो नहीं रहेंगे तो बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक कीमैन है, इसीलिए हम उनका इंश्योरेंस लेते हैं। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ले रही है तो वो चार्जेबल होगा पीजीबीपी के सेक्शंस में, ठीक है। अब नॉट शेयर कॉपीराइट ट्रेड एंड पेटेंट्स, कभी कभी क्या होता है गाइस, जो अपना पेटेंट और जो ट्रेडमार्क्स रहता है, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स, ये सबका मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि ऐसी कोई यूनिक चीज है जो हम बनाते हैं तो हम उसके ऊपर ये सारी चीजें ले लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको नहीं शेयर करने के लिए भी पैसे देते हैं, और वो जो पैसे हैं वो सारे पैसे यहाँ पर चार्जेबल होते हैं इस सेक्शन में, ठीक है। तो गाइस जैसे कि स्टॉक टू कैपिटल एसेट, सीए का मतलब यहाँ पर कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। तो अगर आप स्टॉक को कैपिटल एसेट बना देते हो, मतलब आज तक मेरी शॉप थी मस्त सी, उसमें 4-5 चेयर लगी थी, है ना, मैं क्या की वो जो चेयर्स थी और चेयर्स लगी थी, फर्नीचर था वो तो ठीक है, उसके अलावा ना मेरा बिजनेस था, लैपटॉप्स का बिजनेस था मेरा, मान लीजिए स्टॉक मेरे लैपटॉप थे। मतलब मैं क्या काम करती थी, मेरा काम था कि मैं लैपटॉप सेल करती थी, बहुत सारे लैपटॉप थे मेरे पास, बहुत सारा स्टॉक था लैपटॉप का, और मैं उसको सेल करती थी। अब क्या हुआ कि मेरे को शॉप बंद करना पड़ा ड्यू टू कोविड, या फिर कुछ भी मान लो, ड्यू टू कुछ भी रीजन। तो मैंने सोचा चलो लैपटॉप को जितने भी स्टॉक में बचे सबको बेच देती हूँ और बाकी मैं अपना रख लेती हूँ घर पे। तो मेरे घर में 2-3 लैपटॉप की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या कि 2-4 लैपटॉप उठा के अपने घर ले आई। तो गाइस आज तक वो क्या था, मेरा स्टॉक था, अब वो मेरा स्टॉक नहीं रहा, अब वो मेरा कैपिटल एसेट बन गया क्योंकि मैं उसको घर उठा के ले आई। तो गाइस जब आपका स्टॉक से कैपिटल एसेट बनता है कोई चीज, तो उसको अपन कहते हैं कि वो इस सेक्शन में चार्जेबल होगा, ठीक है। अब गाइस कैपिटल एसेट बन गया 35 एडी। अब आप बोलोगे मम्मी 35 एडी कौन है, हम नहीं जानते इसको। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि 35 एडी एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको 100% डिडक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मैम ये डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन का मतलब गाइस ऐसा होता है कि ना आपका ये पीएल अकाउंट है ना, तो इनकम टैक्स वाले जो है ना वो लोग बहुत बदमाश है, उन लोग आपको ना यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखने नहीं देते हैं। अगर लिखने दे दिए तो उसको डिडक्शन कहेंगे, और अगर इसको नहीं लिखने दिए तो उसको डिसअलाउ कहेंगे, बोलेंगे डिसअलाउ हो गया, आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना वो आपको बोले अरे अरे आ जाओ पूरा ले लो, 100% ले लो। मतलब मैम मतलब ये कि आपने अगर 100 रुपये खर्चा किया है तो 100 रुपये का 100 रुपये आपको पूरा, उसके ऊपर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके ऊपर आप इनकम कमा रहे हो 200 रुपये की, 200 रुपये के ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, मस्त टैक्स फ्री। मतलब ये वाला जो सेक्शन है मान लीजिए आप टैक्स फ्री आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप अपना कोई भी एसेट है जो आपका कैपिटल एसेट था, बिजनेस का कैपिटल एसेट मतलब बिजनेस में आपका फर्नीचर्स लगा था, उठा के आप क्या किए 35 सेक्शन एडी वाले के जो सेक्शन है ना वहां वो मतलब समझ लो आप ऐसे करो, आपका 2 बिजनेस है, आप ये हो आपका 2 बिजनेस है, आपका एक बिजनेस जो है वो नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल है, और ये आपका 35 डी का है, एडी का, ठीक है। तो आपका कि यहाँ का जो भी फर्नीचर था, क्योंकि ये दुकान बंद कर रहे हो, ये फर्नीचर को उठा के इस बिजनेस में डाल दिया। अब इस बिजनेस में सारे फर्नीचर आ गए, तो यहाँ पे तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है ना, यहाँ तो नहीं मिला था। तो गाइस ऐसे वाला आप गोलमाल कर रहे हो, अगर यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सारी चीजें यहाँ पर इस सेक्शन में कवर होगी, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन सॉरी ये वाला सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलो अब अपन पढ़ते कि कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जो कि अपन को डिडक्शन की तरह मिल जाएंगे। अभी गाइस मैंने आपको बताया ना डिडक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब वो एक्सपेंसेस आप करोगे तो आपको बोलेंगे हाँ ठीक है तुम माइनस कर सकते हो। नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना इतनी लंबी है, उन लोग आपके डिडक्शन को ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं ये अलाउ नहीं होगा, ये अलाउ नहीं होगा, ये अलाउ नहीं होगा, ये बकवास है, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम फेक इनवॉइस जनरेट क्यों, ये सारे खर्चे बकवास है, तो फिजूल के खर्चे तुम्हारे। तो गाइस ऐसा करके बहुत नाटक करते हैं, इसीलिए जो एक्सपेंडिचर यहाँ पे डिडक्शन की तरह अलाउ हो रहा है तो आप खुशियां मनाओ कि चलो ये वाले सेक्शन में तो शांति मिली, चुपचाप से दे रहे हैं इसका डिडक्शन। तो गाइस आपको किस किस चीज का डिडक्शन मिलेगा आप देखते हैं। सबसे पहले रेंट का डिडक्शन। अगर गाइस आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप रेंट में आप कोई बिल्डिंग में अपना काम कर रहे हो, याद रखना गाइस रेंट की होनी चाहिए वो बिल्डिंग, ऐसे नहीं
कि मैम मेरा बिल्डिंग तो है बट मैं खुद को रेंट दूंगा, तो गाइस इसको नोशनल रेंट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, भले आपको कहीं और मिल जाए बट यहाँ इनकम टैक्स में तो नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर आप रेंट की कोई बिल्डिंग में अपना बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आपको पैसे लग रहे रेंट के रियल में, तो आपको उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी गाइस टैक्स पे करते हो, रेट टैक्स पे कर रहे हो एक्सेप्ट इनकम टैक्स ना, ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स को माइनस कर दिया। अब आपको गाइस एक डिफरेंस में समझा ही देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज पक्का हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे मैम यहाँ इनकम टैक्स से क्या दुश्मनी, आप क्यों नहीं माइनस करने दे रहा हूँ। एक बात बताओ गाइस, इनकम किसकी है? मैम मेरी है, मैं क्या हूँ प्रोपराइटर, तो मेरी इनकम है, उसके ऊपर जो मैं टैक्स दे रही हूँ मेरी जिम्मेदारी है, बिजनेस की नहीं है। बिजनेस ने नहीं बोला था कि इनकम कमा करके, मैं कमा रही हूँ मेरी मर्जी से कमा रही हूँ तो मैं टैक्स पे कर रही हूँ और मेरा एक्सपेंस है वो, ना कि बिजनेस का। तो बिजनेस का जब वो एक्सपेंस नहीं है तो वो यहाँ नहीं आएगा। भले आप जीएसटी पे करते हो तो वो बिजनेस की वजह से होता है, इसलिए वो जीएसटी यहाँ पर आता है बट इनकम टैक्स यहाँ पर नहीं आता। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि क्यों इनकम टैक्स नहीं आता और जीएसटी आता है। ठीक है, अब रिपेयर एंड इंश्योरेंस, मतलब कोई भी आप रिपेयर करा रहे हो, कोई इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो उस केस में आप देखना है आपको कि अगर वो कैपिटल नेचर का हो गया तो गाइस, अगर गाइस आपको हाँ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में गाइस आप ऐसे मत सोच लेना कि कोई एक्सपेंसेस अगर 10,000 का है तो वो कैपिटल है, अरे ये तो 1,000 का है, नहीं ये तो रिवेन्यू है, मैं तो उसको रिवेन्यू लूंगी क्योंकि इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसको ना कैपिटल ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता गाइस, किसी भी चीज की अपन को रिपेयर और मेंटेनेंस देखने के लिए थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग कैसे लगाओगे? दिमाग ऐसे लगाना है आपको कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो खर्चा करने से मेरी असेट की लाइफ इंक्रीज हो रही है। मतलब समझ लो गाइस, ये पेन है, इसमें मैं कुछ ऐसा रिपेयर मेंटेनेंस कराई कि पहले ये 5 साल चलने वाली थी, अब ये 8 साल चलेगी, इसकी मैं इसमें कोई ऐसी चेंजेस करवा दी बैटरी वगैरह का कि अब इसकी लाइफ 8 साल हो गई है। तो अगर लाइफ में इसका इंक्रीमेंट हो रहा है तो उस केस में ये कैपिटल एक्सपेंस होगा। या फिर आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें आपकी कोई मशीन की कैपेसिटी अभी 100% थी, आप उसको ऐसे रिपेयर करवाए कि वो 150% काम कर रही है अब, तो गाइस अगर ये आपकी इंक्रीमेंट हो रही कैपेसिटी में तो उस केस में गाइस ये कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे, ना कि रिवेन्यू। भले ये 100 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 1 रुपए का हो, कितने का भी हो, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं रिवेन्यू है कि कैपिटल है बताओ, गलत करके मत आ जाना कि अमाउंट देख के बस कैपिटल रिवेन्यू कर दिए, अरे ये वाला अच्छा लग रहा है ये कर देते हैं। इंग्लिश में बचपन में सब ऐसा करते हैं, इसलिए कह रही हूँ मैं। 2 रीजन देखना है आपको, अगर ये दोनों फैक्टर आ रहे हैं तो उस केस में आप उसको कैपिटल मानना, अदरवाइज आप उसको रिवेन्यू मानोगे, चाहे वो 1 करोड़ का क्यों ना हो। ठीक है, समझ गए कैपिटल कब मानना है। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का तो गाइस अपन बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन करने वाला है, उसकी चिंता ही मत करो। डेप्रिसिएशन क्या होता है मतलब तो बता ही देती हूँ मैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वियर इन टीयर इन असेट्स, मतलब गाइस कोई भी आपका असेट है उसमें आपका कोई भी वियर एंड टीयर हो रहा है, मतलब गाइस आप हर साल उसको यूज कर रहे हो, मशीन को पूरे टाइम 24 घंटे यूज कर रहे हो, तो गाइस वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो धीरे धीरे खराब हो रही है ना, उसका अपन कॉस्टिंग करते हैं और उसको उसका नाम रख दिया हमने डेप्रिसिएशन। तो जो धीरे धीरे है ना, उसको अपन मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अपन एक परसेंटेज बेसिस में डेप्रिसिएट करते रहते हैं। ठीक है, अब उसी के साथ गाइस एडिशनल डेप्रिसिएशन उसका भाई आता है। उसका भाई ऐसा है कि गाइस जो गवर्नमेंट है ना, वो कुछ स्पेशल लोगों को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देना चाहती है, इसलिए उनको कहती है कि आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो। इसका भी गाइस हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे आराम से, तो वहां पे अपन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस का भी सेम केस है गाइस, गवर्नमेंट स्पेशल देना चाहती है रिडक्शन, इसीलिए वो अलाउंस आया है, तो इसका भी डिटेल डिस्कशन अपन आगे करेंगे। अब स्पेसिफाइड बिजनेस, तो गाइस यहाँ पर वैसे भी इस फ्लो चार्ट में आपको ब्रीफ में ही बता रही हूँ मैं, डिटेल में अपन पढ़ेंगे ही ना, तो मैं आपको नाम का मतलब बस बता देती हूँ। स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब होता है गाइस कि ना गवर्नमेंट है ना, वो देखी कि ना कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कोई नहीं कर रहा है, कोई करता ही नहीं है बिजनेस। जैसे कि मैम बी कीपिंग, बी से डरते हो ना, तो बी कीपिंग का बिजनेस कोई नहीं कर रहा था, तो ऐसे में तो बी को कोई कीप नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, हनी कैसे प्रोड्यूस होगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा इसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस में डाल देते हैं। जब ये बिजनेस स्पेसिफाइड हो जाएगा तो लोगों को इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और जैसे ही लोगों को बेनिफिट मिलता है ना,
वो काम धंधा छोड़ के बेनिफिट लेने आ जाते हैं। जहाँ पे सेल चलेगा वहां पे कपड़े की जरूरत हो मत हो, खरीदना है कपड़े। वैसे ही जहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस, ऐसे जो बिजनेस है जहाँ पे हमको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो वहां पे लोग मुंह उठा के आ जाते हैं, हाँ हम करेंगे हम करेंगे। ठीक है गाइस, तो बहुत इसकी लिस्ट है, अपन तो पूरी लिस्ट डिस्कस करेंगे स्पेसिफाइड बिजनेस की, उसको लर्न भी करेंगे। और वो सारे बिजनेसेस को स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं जहां पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, आगे साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, अपन कोई खोजबीन करते हैं, मतलब कोई किसी भी चीज के ऊपर अपन रिसर्च कर सकते हैं, खोज रहे इसके बारे में, ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से आया, कब हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसके बारे में पूरा जानकारी निकालना। गाइस हो सकता है आप अपने बिजनेस के लिए करवा रहे होंगे, हो सकता है आप सोशल पर्पस के लिए करवा रहे होंगे, तो वो सारी चीजें सेक्शन 35 में कवर्ड है। ठीक है, इसका भी 100% डिडक्शन मिल जाता है आपको, ये हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। VRS एक्सपेंसेस गाइस, जो अपन वॉलंटरी जो अपना रिटायरमेंट दे देते, मतलब मैम जैसे गाइस समझ लो आप कहीं काम कर रहे हो और आप वहां पे बहुत साल तक काम कर रहे हो, बट अब आपको मन नहीं हो रहा है करने का, तो आप वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, तो अगर वहां का आपका कोई खर्चा होता है तो वो भी बिजनेस एक्सपेंस में आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप बिजनेस तो चालू हुआ नहीं बट फिर भी कर रहे हो। जैसे गाइस मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देती हूँ। जैसे गाइस जो अपना मैं क्लास रिकॉर्ड करती हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, इसके लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे लाइट्स चाहिए, मेरे को इंटरनेट चाहिए। तो गाइस ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें मुझे लग रही है अभी तो, है ना, बट ये सबको मैं पहले खरीदी हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था पहले, मेरा कोई बिजनेस नहीं था पहले, ये सारी चीजें पहले खरीद चुकी हूँ। अभी तो मेरी इनकम भी नहीं आती कुछ, ठीक है, तो ना ही मेरा भी कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ, मान लीजिए बस बिजनेस स्टार्ट तो है बट चलता नहीं है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो मेरी लैपटॉप की कॉस्ट है, जो मेरी पेन की कॉस्ट है, जो मेरी लाइट की कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट पहले ही लग चुकी है। जब बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो उससे पहले ही लग गया ये सारे खर्चे, तो ये सारे खर्चे मेरे को बिजनेस में अलाउ होते हैं एज अ डिडक्शन। ठीक है, इंश्योरेंस। गाइस अगर आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हो बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सारी इंश्योरेंस का आपको डिडक्शन मिलता है। अब गाइस ये तो स्पेसिफिक हो गए, मतलब स्पेसिफिकली हम कह रहे हो तुम इधर आओ। जैसे कि गाइस ऐसे नहीं होता है, जब अपन स्कूल में थे तो स्कूल में होता था ना कि कोई स्पेसिफिक बच्चे को मैं बुलाती थी, अच्छा तुम यू चश्मे वाले बच्चे इधर आओ, यू तुम इधर आओ, तो ऐसे स्पेसिफिकली बुला रहे हैं हम पकड़ पकड़ के, अच्छा तुम सो रहे हो इधर आओ, चौक फेंक के मारी एक बच्चे को, उसको बुलाई इधर आओ। तो गाइस ये सारे वो बच्चे, देखो इसको चौक फेंक के मारी, इसको इधर आओ बुलाई, ये चश्मे वाला बच्चा है, ये सो रहा था बच्चा है, तो ये सब स्पेशल है, इनको अलग से दिया गया नाम कि तुम हो बदमाश बच्चे, यू बैक बेंचर कम हियर, तो इनको नाम दिया गया है। बट गाइस ये कुछ जनरल बच्चे हैं, जैसे कि असेंबली के टाइम क्लास 5A इधर आओ, तो क्लास 5A पूरी जनरल, इसमें बहुत सारे बच्चे, उसमें सारे बच्चे इकट्ठा है, तो गाइस जनरल सेक्शन है, मतलब जो यहाँ नहीं आया है, जिनको हम स्पेशली इनवाइट नहीं किए, ये स्पेशल गेस्ट है हमारे, इन गेस्ट को नहीं, ये गेस्ट को मतलब बुला चुके अपन, तो अब अपन जनरली अब सबको बुलाएंगे। लाइक ये अपने मोहल्ले वाले, अब एक एक मोहल्ले वाले को, जिससे जनरली अपन सारे मोहल्ले वालों को बुलाते हैं, जनरली हो गई है, और ये स्पेशल गेस्ट है जिनको आप स्पेशली मिठाई भेज रहे हो, कार्ड भेज रहे हो, कॉल कर रहे हो, आइएगा जरूर आइएगा जरूर, ऐसे कर रहे हो, तो ये आपके स्पेशल गेस्ट है जिनको आना बहुत जरूरी है। और ये जनरल गेस्ट है, मतलब आपके मोहल्ले वाले, उनको कार्ड दे के आ गए, फॉर्मेलिटी में बोल दिए हाँ चाहिएगा, उनको तो वैसे भी फ्री का खाना खाना है, वो तो आएंगे ही, तो वो जनरल होते हैं। ठीक है, तो गाइस जनरल डिडक्शन का अपन सेक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई भी आपको रियल, मतलब गाइस असली में अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो रियलिटी में, तो आपको उसका एक्सपेंडिचर का बेनिफिट पक्का मिल जाएगा, मतलब बेनिफिट मतलब डिडक्शन पक्का मिल जाएगा। बट आप फेकली बोल रहे हो कि नहीं तो मेरा खर्चा है, मैम फेकली कैसे बोलते हैं, फेकली ऐसे बोलते हैं कि मेरा बिल्डिंग है बड़ा सा, उसमें मैं एक ऑफिस में अपना काम करती हूँ और बाकी ऑफिस को मैं रेंट पे दी हूँ, तो मेरे सब में से रेंट आ रहे हैं। अब मैं सोची इस ऑफिस में मैं नहीं रहती तो इसका भी रेंट आता, तो चलो मैं अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस मान लेती हूँ। बट गाइस अब सच बताओ, क्या आपने अपने आप को रेंट दिया? नो मैम नहीं दिया। तो क्यों मान रहे हो? रियलिटी में ये ट्रांजैक्शन हुआ? नो मैम नहीं हुआ। तो क्यों? तो वैसे इमोशनल हुआ, इसका कोई भी आपको एक्सपेंसेस का अलाउ नहीं करेंगे आपको, ये आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर बिजनेस डोनेशन एंड CSR, मतलब गाइस अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
अगर अगर गाइस आप कोई डोनेशन दे रहे हो, बिजनेसमैन अगर कोई डोनेशन दे रहा है, तो गाइस डोनेशन देना है आप अपनी श्रद्धा से दो, अपनी भक्ति से दो, अपने अंदर मन से दो, जो देना है दो, जिसको देना है दो, अपनी पर्सनल इनकम से दो ना। बिजनेस नहीं बोल रहा है मुझे देना है, कर मन हो रहा है। बिजनेस के आके तुम बिजनेस एक्सपेंसेस में मत डालना ही बात को कि नहीं बिजनेस ने बोला था कि गरीबों को दान करना तब बिजनेस अच्छा चलेगा, ऐसी बात नहीं है। आपके मन में भक्ति श्रद्धा सब है, आप अपनी पर्सनल इनकम से बिल्कुल बांटिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बिजनेस के नाम पे लूटने की जरूरत नहीं है। पर ठीक है, कोई भी ऐसा खर्चा अगर आप प्रीवियसली कर चुके हो तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। गाइस अगर आप कोई अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस में डाल रहे हो, पर्सनल घूमने फिरने खाने पीने जा रहे हो और फिर सीधा बोल रहे नहीं तो बिजनेस एक्सपेंस है हमारे, तो ये पर्सनल चीजें बिजनेस में नहीं आते हैं। ठीक है, कोई कैपिटल खर्चा है उसको आप बोल रहे हो कि नहीं ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो नहीं गाइस यहाँ पर रेवेन्यू को लेते हैं अपन, कैपिटल को कैपिटलाइज करो ना, समझे, बैलेंस शीट में डालो उसको, पीएल में नहीं डालना है। ठीक है, इलीगल खर्चा, अब यहाँ पे गाइस याद रखना मेरा एग्जाम्पल, मैंने बताया था आपको अभी अभी एग्जाम्पल में कि सुपारी दिए। ठीक है, तो जब सुपारी दिए तो क्या हुआ, उसका जो भी प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का वो हम ले लिया, हम बोले चलो चलो इसके ऊपर टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो, तो वो बोला चल रुक जाओ भाई, ये 2-4 बंदे जो मैंने जुगाड़े हैं 1 करोड़ में, ये तो 2-4 बंदे 20-20 हजार लेने वाले हैं, इनका 40 हजार तो माइनस करने दो। तो हम बोले हैं 40 हजार इलीगल बिजनेस का, कभी नहीं, भागो यहाँ से, क्यों कर रहे हो सब फालतू के धंधे, बिल्कुल मत करो। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने वो इलीगल काम किए और उसके लिए खर्चा भी किया ना, 2-4 बंदों को रखे, जुगाड़ बनाया, तो वो जुगाड़ बनाने का सबका खर्चा होता है, फोकट में थोड़ी ना होता। तो ये जो खर्चा हुआ ये आपको अलाउड नहीं करेंगे, इतने बदमाश है ना, मतलब इलीगल काम कर रहे हो ना तो आपका एक्सपेंसेस को बोलेंगे नहीं नहीं कोई हम नहीं मानेंगे, सारे एक्सपेंसेस 1 करोड़ की इनकम हुई है चुपचाप इस पे टैक्स दो, कोई एक्सपेंसेस आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते, कोई भी नहीं, पूरा 100% टैक्सेबल होगा। तो आई होप गाइस आपको ये पूरा फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे हैं जो कि अपन को डिडक्शन की तरह अलाउ होते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए आपको, बिकॉज गाइस सीएमए फाइनल का जो पूरा मैट है वो हम कवर कर रहे हैं, साथ में विद अपन हैंड रिटन नोट्स भी कवर कर रहे हैं, सारी चीज़ गाइस मैं आपको एकदम पेड लेक्चर्स की तरह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब चैनल में फ्री में। तो गाइस आप इतने से तो कर ही सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है गाइस, तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।